एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 2005 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लियू और शी दोनों हॉस्पिटल में होते हैं क्योंकि ग्रैंडमा अब इस दुनिया में नहीं रही थी। फिर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि याया की मॉम हॉस्पिटल आई थी और उसने वेट करा और कहा कि तुम जाकर उनका आमना सामना करोगी। ये सुनकर लियू उन्हें ढूंढने लग जाती है, लेकिन शी उसे रोकता है और कहता है कि सबसे जरूरी है कि ग्रैंडमा की आत्मा को शांति मिले। फिर वो डॉक्टर से पूछते हैं कि हम ग्रैंडमा की बॉडी को कब ले जा सकते हैं और कितने पैसे लगेंगे। तभी डॉक्टर उन्हें बताता है कि किसी ने पहले ही तुम्हारी पेमेंट कर दी है। फिर लियू पूछती है कि किसने करी है पेमेंट। तब उसे डॉक्टर से पता चलता है कि वो ली है। अब आगे लियू बहुत ज्यादा उदास होती है। फिर शी उसे कुछ खाने के लिए कहता है। तभी लियू के पास उसकी मॉम का कॉल आता है। वो उन्हें बताती है कि ग्रैंडमा की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर वो रोने लग जाती है और शी के डैड उससे पूछते हैं कि तुम अभी तक क्यों नहीं आए। तब वो बताता है कि अभी हम बाहर नहीं निकल सकते, क्रेटर्स की हम पर नजर है। तब वो कहते हैं कि मैंने और तुम्हारी आंटी ने पहले से ही इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया है और हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। और फिर उसके डैड उसे उसकी सिस्टर लियू का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। अब लियू की मॉम उससे बात करती है और ग्रैंडमा के लिए सैड ना होने के लिए कहती है। वो ये भी कहती है कि ग्रैंडमा ने यहाँ बहुत सफर करा है और अब उन्हें रिलीफ मिल गई। फिर लियू अपनी मॉम से पूछती है कि आप वापस कब आ रही हैं? हम जल्द ही ग्रैंडमा की फ्यूनरल के बारे में सोच रहे हैं। तभी उसकी मॉम कहती है कि हमने रास्ता ढूंढ लिया है और हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। फिर लियू मॉम से कहती है कि क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ। तब उसकी मॉम शी के डैड को वाटर बॉटल लेने भेज देती है। फिर लियू उनसे कहती है कि अब आप इस सिचुएशन में भी उस मैन के साथ क्यों रहना चाहती हो। तब उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे अंकल एक बहुत अच्छे इंसान हैं और वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। अभी वो अपनी बहुत बुरी सिचुएशन में है और अगर मैंने इस टाइम उन्हें छोड़ दिया तो वो मेरे बारे में गलत सोचेंगे। फिर उसकी मॉम उसे अपना और शी का ध्यान रखने के लिए कहती है और कॉल कट हो जाता है। अब शी लियू से पूछता है कि क्या उन दोनों ने बताया कि वो वापस कब आ रहे हैं। लियू मना कर देती है और कहती है कि ऐसा लगता है मेरी मॉम और तुम्हारे डैड अब बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। और उसकी ये बात सुनकर शी थोड़ा टेंस्ड हो जाता है। अब आगे फिश मार्केट में ली आता है और जाओ बाई के ऊपर फिश फेंक कर कहता है कि क्या तुमने फिश चुराई है। तभी वहां पर लाओ की आ जाता है और कहता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तब ली बताता है तुम्हारा स्टूडेंट मेरी फिश चुराते हुए पकड़ा गया है और अगर आज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। फिर ली लाओ की से कहता है कि ईस्ट पेट्रोल डॉग की आधी फिश मेरे अंकल ने खरीद ली है और हम सालों से अपनी देखभाल कर रहे हैं और आपने अपने बच्चे को हमारे साथ ऐसा क्यों करने दिया। फिर ली वहाँ सभी लोगों से कहता है कि मैं आज ही फिश पकड़कर वापस आया हूँ और मैंने ब्लैक स्पॉट टस्क फिश पकड़ी है और मार्केट में उसकी कीमत 100 पर पाउंड है। तभी ली लाओ की से कहता है कि देखो हम सभी पड़ोसी हैं। फिर वो उससे उस फिश की कीमत पूछता है। तभी लाओ की उसकी कीमत 500 बताता है और बोलता है कि मैं सिर्फ इस फिश के बारे में बात नहीं कर रहा, शायद पहले जो मेरी फिश गुम हुई थी क्या पता वो भी जाओ बाई नहीं चुराई हो। फिर जाओ बाई ली से कहता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि ये तुम कह रहे हो तो क्या मैं ही वो चोर हूँ। तब लाओ की उसे चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम हमेशा मेरे लिए मुसीबत पैदा क्यों करते हो। फिर जाओ बाई कहता है कि क्या आप भी मुझे चोर समझ रहे हैं। फिर लाओ की ली से उसके नुकसान का पे करने के लिए कहता है और पैसे लेने चला जाता है। तभी जाओ बाई को गुस्सा आता है और वो ली की फेंकी हुई फिश फेंक देता है और कहता है कि मैं ही चोर हूँ और वो दोनों आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। और तभी लियू और शी वहां आकर उन्हें रोकते हैं। फिर ली शी से पूछता है कि तुम कौन हो, जाकर अपना काम करो। और जाओ बाई की ओर देखते हुए कहता है कि ये चोर, इसने आज मेरी पकड़ी हुई फिश चुराई है। तभी शी उस फिश को देखता है और कहता है कि इसके गिल्स ब्लैक हो चुके हैं और ये 3 या 4 दिन पहले पकड़ी गई है। तब ली भी कह देता है ये 3-4 दिन पहले पकड़ी थी। अब ये सुनकर लाओ की उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चीट कर रहे हो। तब ली उसे कहता है कि तुम धोखेबाज हो, मुझ पर पलटवार कर रहे हो और मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। तभी लियू कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं पुलिस को बुलाती हूँ और कॉल लगाने लगती है। लेकिन तभी लाओ की उसे रोक देता है और फिर ली लाओ की से कहता है तुम्हें अपनी साइड में एक खूनी मिल गया है और मैं इसे याद रखूंगा। फिर ली शी को धक्का मार के वहां से चला जाता है। अभी शी और लियू लाओ की से पूछते हैं कि क्या हम यहाँ काम कर सकते हैं। तब वो कहता है कि चीजें और खराब मत करो, अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो फुट मसाज पार्लर खोल लो। फिर लियू कहती है कि अंकल आप सैलरी का सिर्फ 30% हमें दे सकते हैं और हम सारे डर्टी काम भी कर लेंगे। लेकिन अंकल मना कर देते हैं। तब शी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी हेल्प करे। तभी अंकल उनसे कहते हैं कि अब तुम एक सेलिब्रिटी हो और मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता और अगर तुम यहाँ वापस आए तो मेरी फैमिली मर सकती है। अब यहाँ पर जाओ बाई आता है और अपने डैड से कहता है कि इन्हें यहाँ पर काम करने दीजिए,
उन्होंने सिर्फ ली को गुस्सा दिलाया है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि आगे क्या हो सकता है हमें भी नहीं पता, इसीलिए सिचुएशन को और खराब मत करो। फिर वहाँ पर ली आ जाता है और ली उसे पूछता है कि तुम इतने दिन काम पर क्यों नहीं आई थी। तभी उसे लाओ किकी का शक्ल देखकर पता चल जाता है कि उसने लियू को काम से बाहर निकाल दिया है। फिर वो उसे कहता है कि तुमने इसे काम से क्यों निकाला, यहाँ का चार्ज मैं हूँ और तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। फिर लाओ किकी उसे कहता है कि मैंने इसे काम से नहीं निकाला, इस मार्केट को देखो, अगर ये यहाँ रहेंगे तो कौन मेरा सामान खरीदेगा। फिर वो अंकल लियू से कहते हैं कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन इस मार्केट के लोग तुम पर विश्वास नहीं करते, तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ। तब लियू कहती है कि मैं आपको समझती हूँ, आप अपने लिए इतनी मुश्किलें मत करो, हम कोई दूसरा जॉब ढूंढ लेंगे। अब फिर ली लियू को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है। तब लियू जाओ बाई को भी अपने साथ इनवाइट करती है। अब आगे वो चारों रेस्टोरेंट में होते हैं। फिर शी अपनी और लियू की तरफ से ली को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने लियू की ग्रैंडमा की हेल्प की थी। तब ली कहता है कि एक दिन जरूर मैं तुम्हारा भाई बनूंगा। फिर लियू उसे कहती है कि ग्रैंडमा की फ्यूनरल के बाद हम तुम्हारे पैसे वापस लौटा देंगे, और हाँ, इस सेलफोन के भी जो तुमने मुझे दिया था। तब ली कहता है लेकिन जो कुछ भी अभी हुआ उसके लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है, और बाद में जब तुम अच्छी सिचुएशन में होगे तब दे देना। तभी शी वेटर से पेन और पेपर मंगवाता है और वो उस पर लिखकर ली को दे देता है कि क्या मैं अपनी सिस्टर के लिए पे नहीं कर सकता, और फिर ली उस पेपर को संभाल कर अपने पास रख लेता है। अब आगे जाओ बाई लियू से पहले के लिए माफी मांगता है। तब लियू पूछती है कि पहले क्या हुआ था। फिर वो उसे बताता है कि मैंने पहले कैप्टन वोंग से कह दिया था कि तुम कहाँ जा रही हो, तुमने मुझ पर ट्रस्ट करा और मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दिया। तब लियू उसे कहती है कि मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ। तभी जाओ बाई उसे ये भी बताता है कि उसे और उसके डैड को बाहर निकालने का रीजन लियू नहीं है, बल्कि उन्होंने फिश मार्केट में देर से एंटर करा था। तब लियू कहती है कि सिर्फ वजह से लोग बहुत बुरे हैं। फिर ली लियू से कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, इसीलिए तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। और उस दिन याया की मॉम ने सिर्फ हॉस्पिटल में परेशानी पैदा नहीं की, बल्कि फिश मार्केट में भी करी, और यहाँ तक कि बनी बनाई अफवाहें भी की कि तुम्हारे डैड ने सैल्मोन फिश को इलीगल दवाइयाँ खिलाई। फिर शी पूछता है कि क्या उन्होंने लॉ तोड़ा है। फिर ली कहता है कि एक बार जब उन्हें रिपोर्ट मिल जाएगी तो उन्हें जांच करनी होगी, और इसके बाद सारी फिशेस मर जाएगी, और फिर ना तो मालिक और ना ही फिशरमैन को मुआवजा दिया जाएगा, और इसीलिए उन्होंने चारों ओर तलाश करी। फिर जाओ बाई लियू से कहता है कि क्यों ना तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ में हेल्प मांगो। तब लियू पूछती है कि कैसे। तब वो उसे बताता है कि याया के मॉम के तरफ से एक्शन तुम्हारे लिए बदनामी का रीजन बनते हैं, और क्रिमिनल लॉ के आर्टिकल 246 के हिसाब से इस तरह की अफवाह फैलाना और बदनामी करने से उनको 3 साल की सजा हो सकती है। फिर लियू उससे पूछती है तुमने ये सब कहाँ से सीखा। तब वो उसे कहता है कि मैंने ये सब सीखा ताकि फिश टैंक के लोग मुझे बुली ना कर पाए। फिर लियू कहती है कि मैंने पहले सोचा था याया की मॉम को मैं ढूंढूंगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो भी काफी दुखी है। फिर लियू जाओबाई से कहती है कि तुम काफी टैलेंटेड हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें फिश मार्केट में रहना चाहिए, बल्कि तुम्हें एक अच्छा लॉयर बनना चाहिए। अब आगे नाइट में शी और लियू एक साथ बातें कर रहे होते हैं। शी उसे बताता है कि पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है और कल हम सभी मिलकर ग्रैंडमा को फेयरवेल दे सकते हैं। फिर लियू उसे कहती है कि जो लोग मर जाते हैं वो स्टार बन जाते हैं। शी कहता है और ग्रैंडमा भी एक स्टार बनने वाली है और वो हमें आसमान से देखेगी। फिर लियू उसे कहती है कि अगर मैं मर जाऊंगी तो मैं एक स्टार नहीं बनना चाहूंगी, बल्कि मैं स्नो बनना चाहूंगी, क्योंकि हेशन में कभी भी स्नो नहीं हुई, और अगर हुई तो यहाँ के लोग उसे देख पाएंगे और बहुत खुश होंगे। आगे नेक्स्ट डे लियू और शी उनकी ग्रैंडमा के फ्यूनरल के लिए समंदर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो सभी लोग आ जाते हैं और उनके डैड का पैसा उन दोनों से मांगने लगते हैं, और उनसे ये भी कहते हैं कि जब तक पेपर्स पर साइन नहीं करोगे हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। फिर जब लियू और शी दोनों जबरदस्ती जाने लगते हैं तो उनके बीच लड़ाई हो जाती है। तब ली और जाओ बाई वहाँ आकर उन्हें बचा लेते हैं। फिर वो लोग ली से कहते हैं कि अब उनके बेटे यानी शी को इसका भुगतान करना पड़ेगा। तब जाओ बाई कहता है कि लॉ के अकॉर्डिंग एक पिता के पैसे उसका बेटा नहीं चुका सकता, और अगर तुम उनके साथ जबरदस्ती करोगे और उन्हें परेशान करोगे तो तुम्हें सजा हो सकती है, और ये बात जाकर पुलिस स्टेशन में पूछ लेना। अब जाओ बाई की ये बातें सुनकर वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर सभी लोग ग्रैंडमा की फ्यूनरल करते हैं। आगे हमें 2008 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शी सभी से कहता है कि आज हमें उस खूनी को ढूंढना होगा जिसने लियू को मारा था, और तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। तब जाओ बाई उसे कहता है कि तुम्हें पता है तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम यहाँ जो कर रहे हो वो गैर कानूनी हिरासत है, और मैं तुम पर मुकदमा कर सकता हूँ, और मेरे पास तुम्हारे साथ यहाँ घूमने का टाइम नहीं है।
और तभी जाओ बाई वहां से जाने लगता है, लेकिन शी उसे जाने नहीं देता और कहता है कि तुम किससे डर रहे हो। फिर उनके बीच ली आ जाता है और कहता है कि ऐसा मत करो, हम सभी एक दोस्त थे। फिर ली जाओ बाई से कहता है कि इतने सालों बाद शी क्या कहना चाह रहा है, उसकी बात सुनो। तब जाओ बाई कहता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनने के लायक हो? पहले फिश मार्केट में तुमने मेरे साथ क्या करा था? क्या तुम मुझसे बात करते थे? फिर जाओ बाई चिल्लाकर फिर से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे साथ घूमने का टाइम नहीं है, और शी को मारने लग जाता है। तभी लियू की मॉम रोते हुए कहती है कि आज लियू की डेथ एनिवर्सरी है और अगर वो जिंदा होती तो वो तुम सभी को इस तरह नहीं देखना चाहेगी। और फिर शी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। में हमें 2008 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली जाओ बाई से कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल सही हो, पहले मैंने तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लिया और अब मैं तुम्हारा एक दोस्त बनना डिजर्व नहीं करता हूँ, इसे मेरी माफी समझो। फिर वो उसे ये भी कहता है कि लियू और शी ने तुम्हारी हेल्प करी थी और लियू की वजह से ही तुम एक लॉयर बन पाए हो। फिर कैप्टन वोंग शी से कहता है कि तुम हमेशा से यही सोचते हो कि कोई दूसरा खूनी है जिसने लियू को मारा है और तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, और ये बिल्कुल उन लोगों से अलग नहीं है जिन्होंने अफवाहें फैलाई थी और तुम सच पर विश्वास नहीं करना चाहते और जो तुम सोच रहे हो उसे ही सच मान रहे हो। फिर कैप्टन वोंग उसे ये भी कहता है कि ये साबित हो चुका है कि लियू की डेथ एक्सीडेंट की वजह से ही हुई थी। तभी जाओ बाई कहता है कि मैं हमेशा यही सोचता था कि आप याया के केस में काम कर रहे हैं ताकि ये साबित हो जाए कि लियू निर्दोष है, लेकिन अब मुझे पता चला। फिर वो शी से पूछता है कि तुम्हें लगता है कि याया के केस में जो दूसरा खूनी है उसी ने लियू को मारा है। अब शी उन सभी को वो लास्ट मैसेज बताता है जिसे लियू ने मरने से पहले उसे भेजा था। फिर वो सभी से कहता है कि क्या आप जानते हैं मैंने बारबेक्यू स्टॉल यहाँ क्यों लगाया? क्योंकि इसके दौरान ये स्टेशन है और नाइट में बारबेक्यू स्टॉल है और ये हैशन में सबसे ज्यादा पैदल जाने वाला रास्ता है। फिर वो ये भी बताता है कि जब लियू को एक क्रूज शिप पर पेंटिंग करने के लिए धोखा दिया गया था तो उस बस की लड़कियों ने बिल्कुल याया जैसी ड्रेस पहनी थी और मुझे लगता है कि याया के सोशल कनेक्शन बहुत ही उलझे हुए थे, इसीलिए मैं हर रोज यहाँ आया करता था ताकि लोगों की बातें सुन सकूं और मैंने कुछ सबूत और इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करी। फिर वो उन सभी से ये भी कहता है कि पिछले 3 सालों में मैंने हमेशा लियू को अपने साथ महसूस किया है और मैं हैशन में इसीलिए रुका हुआ हूँ बस उसे ढूंढने के लिए जिसने मेरे और लियू के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट सीन में हमें 2005 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शी और लियू दोनों साथ होते हैं। लियू से कह रही होती है हमने अपना बाकी सारा पैसा फिशरमैन को दे दिया तो फिर वो हमें अकेला क्यों छोड़ नहीं रहे, और अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो हम खाना भी नहीं खा पाएंगे और कैप्टन वोंग दूसरे खूनी को कब पकड़ेंगे। तभी शी उससे कहता है कि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है और इसके बारे में कभी मत सोचना। फिर लियू कहती है कि ये अब हर जगह बात फैली हुई है कि मैं दूसरी खूनी हूँ और इस वजह से मुझे काम भी नहीं मिल रहा है और ऐसा लगता है कि जब दूसरा खूनी पकड़ा जाएगा तभी वो हमें अकेला छोड़ेंगे और इसके बाद ही हम नॉर्मल लोगों की तरह पैसे कमा पाएंगे। फिर शी उसे दूसरे खूनी के बारे में सोचने के लिए मना करता है, लेकिन उसे बताता है ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे तुम पैसे कमा सकती हो और तुम्हें दूसरों से भी पूछने की जरूरत नहीं है। अब आगे वो दोनों मिलकर साथ में बहुत सी चीजें बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। सबसे पहले वो लोगों को सी फूड बेचते हैं और फिर बाद में शी लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स भी बेचता है और फिर वो दोनों काफी अच्छा एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर शी लियू से पूछता है कि क्या तुम थक गई? लियू कहती है पैसे कमाने में मैं नहीं थकती। अब शी कमाए हुए उसे दे देता है और कहता है कि मैं इसे संभाल नहीं सकता। फिर लियू उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे बचाने और हैशन आइलैंड से बाहर निकालने में हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो? फिर शी उससे पूछता है कि तुम हैशन को इतनी बुरी तरह क्यों छोड़ना चाहती हो? तब लियू कहती है कि मैं रहने के लिए एक शांत जगह चाहती हूँ। अब शी उसे हैशन आइलैंड में ही रुकने के लिए कहता है क्योंकि वो एक अच्छी जगह है और ये भी कहता है कि यहाँ भले ही बहुत से लोगों ने तुम्हारे बारे में बुरी बातें कही हो, लेकिन यहाँ बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो इन अफवाहों पर भरोसा नहीं करते, जैसे कि कैप्टन वोंग, उस शॉप का ऑनर, ली और जाओ बाई। वो सभी लोग तुम्हारी बहुत केयर करते हैं और उनमें से एक मैं भी हूँ। अब उसकी ये बातें सुनकर लियू स्माइल करने लग जाती है और पूछती है कि तुम कैसे एक अच्छे इंसान हो। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन सभी लोग यही सोचते हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। अब आगे वो दिनों कई दिनों तक एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय भी करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें 2008 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली शी से कह रहा होता है मैं तुमसे पहले जला करता था, तब चीजें तंग थी, फिर भी ये मजेदार था। तब शी कहता है कि क्या ऐसा है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दर्द की शुरुआत है। अब जाओ बाई शी के पास आता है और वो उस टेक्स्ट के बारे में पूछता है जो लियू ने उसे भेजा था। वो कहता है कि क्या लियू सचमुच दूसरी खूनी की तलाश में थी।
तभी कैप्टन वोंग कहता है कि तुम अभी भी इस सब के लिए इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? कितनी बार मैंने तुम्हें कह दिया है, दूसरा खूनी नहीं है। और सिर्फ ये एक मैसेज पुलिस को झूठा साबित करने के लिए काफी नहीं है। अब शी कैप्टन वोंग से कहता है कि इन पिछले 3 सालों में मैं एक और आइडिया लेकर आया हूँ। आप हमेशा से यही कहते आए हैं कि दूसरा खूनी कोई नहीं है, और फिर लियू ने मुझे ये मैसेज क्यों भेजा? मेरे पास 2 अनुमान है। पहला ये कि जब उस खूनी ने लियू को मार दिया था और फिर उसने मुझे ये मैसेज करा ताकि मैं याया के केस के बारे में फोकस कर सकूं, लेकिन असल में इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा ये कि दूसरे खूनी को लेकर लियू की चिंता का किसी ने फायदा उठाया और फिर उसे मिलने का झांसा दिया। तभी शी ली की ओर देखने लगता है और ली उसे कहता है कि तुम मुझे किस लिए देख रहे हो और क्या कहना चाह रहे हो? फिर शी उसे कहता है कि जो लोग यहाँ के केस में इन्वॉल्व हैं वो ज्यादातर ईस्ट और साउथ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, फिर वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में क्यों मरी थी? अब शी उससे ये भी कहता है कि लियू ने तुम्हें बार बार रिजेक्ट करा था, क्या तुमने कभी उसे नफरत करी? नेक्स्ट सीन में हमें 2005 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियू ली को कॉल करके कह रही होती है कि क्यों ना हम दिन का खाना सी फूड वाली जगह पर करें। तब ली उसकी बात से एग्री हो जाता है। अब रेस्टोरेंट में पहले से ही लियू और शी बैठे होते हैं और ली का वेट कर रहे होते हैं। फिर जैसे ही ली रेस्टोरेंट आता है, लियू उसे देखकर हंसने लगती है क्योंकि ली ने अपना पूरा लुक चेंज करके आया होता है और वो बिल्कुल अलग लग रहा था। लियू से पूछता है कि मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए। फिर लियू उसे बताती है कि वो शी के साथ काम कर रही है और उसने थोड़े पैसे इकट्ठे करे हैं और वो उसके पैसे लौटाना चाहती है और उसके खाने की भी ट्रीट देना चाहती है। तभी ली कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खाते हुए बात करते हैं। फिर वो जैसे ही ऑर्डर करने लगता है तभी रेस्टोरेंट का बॉस उन्हें आकर कहता है कि आज इस जगह पर कुछ चल रहा है और यहाँ कोई गेस्ट नहीं आ सकता। तभी लियू उस बॉस के हाथ में वो पैम्पलेट देखकर समझ जाती है कि वो उन्हें इसीलिए मना कर रहा है क्योंकि वो लियू को एक खूनी समझ रहा है। फिर लियू उन्हें दूसरे रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहती है। अब वो दोनों रेस्टोरेंट के बाहर चले जाते हैं। फिर ली उस बॉस के हाथ में वो पैम्पलेट देखता है और ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मैं यहाँ खाना खाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब आगे लियू एक स्टॉल से फूड लेकर शी और ली को देती है। फिर वो ली से इन सब में उलझने के लिए सॉरी कहती है। तब ली कहता है कि इसमें क्या गलत है, बाद में तुम मेरी जगह पर डिनर करने चलना। फिर जब लियू शी को देखकर स्माइल कर रही होती है तब ली उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता है कि ये मेरा फेवरेट फूड है। फिर लियू कहती है कि क्या सच में? अब ली कहता है कि आज काफी ठंड है, मैंने पैसे ले लिए, अब मुझे जाना होगा। फिर वो उन दोनों के बीच में से चला जाता है। फिर ली जैसे ही थोड़ा आगे जाता है वहाँ बहुत से लोग उसी का वेट कर रहे होते हैं और उसे देखकर कहते हैं वो आ गया। फिर वो लोग ली से कहते हैं कि चलो सीपोर्ट पर बिजनेस की बात करते हैं। तब ली उनसे कहता है कि तुम अपना फोन बेच दो, मैं अपनी सीडी भेजता हूँ। फिर वो लोग ली से कहते हैं कि हम तुम्हारा लालच बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत टाइम पहले तुमने सीपोर्ट पर 2 बोट्स ऑर्डर किए थे और तुमने अपनी सीडी बेचकर पैसे गवा दिए और अब तुम मेरे बिजनेस में भी इंटरफेयर करना चाहते हो। तभी ली उनसे बचने की कोशिश में वहाँ से भाग जाता है और वो लोग भी ली के पीछे भागते हैं। अब उन सभी को भागते हुए शी और लियू भी देख लेते हैं और शी उनके पीछे जाता है। फिर वो लोग ली को पकड़ लेते हैं और उससे मारने लग जाते हैं। तभी शी उनके बीच में आ जाता है और वो लोग शी से पूछते हैं कि तुम कौन हो और उसे भी मारने ही लगते हैं कि तभी लियू वहाँ पर आ जाती है और झूठ मूठ में कॉल पर पुलिस से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि यहाँ लड़ाई हो रही है। और ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब लियू ली से पूछती है कि उन लोगों ने तुम्हें क्यों मारा? तभी ली कहता है कि मैंने उन लोगों को मारा है और वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी ली का एक दांत टूट जाता है और उन दोनों को पता चलता है कि ली उनसे झूठ बोल रहा था। फिर ली उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। उधर वो लोग पुलिस के डर से भाग रहे होते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि वहाँ कोई पुलिस नहीं आई थी। तभी उनका बॉस कहता है कि जाओ और मेरे लिए ली की बोट रिपोर्ट करो और उसे जेल में डाल दो। अब आगे शी और लियू ली को भी अपने साथ ग्रैंडमा के घर लेकर जाते हैं। फिर ली उस घर को देखकर लियू से कहता है, क्या तुम इस बेकार घर पर रहती हो? मेरे पास बहुत से खाली घर हैं, तुम वो ले सकती हो। तभी लियू कहती है कि क्या तुम थोड़े टाइम के लिए चुप नहीं रह सकते? तभी ली लियू के सामने नाटक करने लग जाता है कि उसके हाथ पर भी लगी हुई है। फिर ली शी से कहता है कि हम जल्द ही एक फैमिली बन जाएंगे और तुम अभी भी मुझे मारने के बारे में क्यों सोच रहे हो? तब शी कहता है कि तुम आजकल ज्यादा ही फैन की नोवेल पढ़ रहे हो। फिर बाद में ली उन दोनों से ये भी कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी शी कहता है कि मेरी सिस्टर को परेशान मत करो। अब नाइट में ली वही शी के पास होता है, लेकिन उसके तेज खर्राटों की वजह से ली और शी दोनों को नींद नहीं आती।
फिर जब ली मॉर्निंग में उठता है तो ली उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। अब ली को फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी फिशिंग बोट की जांच होने वाली है। फिर ली वहां से जाने लगता है, तभी उसके पैर में चोट लगी हुई होती है और ली उसे छोड़ने जाती है। अब वहां पहुंचकर ली उसे कहता है कि यहीं पर रहना और कहीं मत जाना, मैं आता हूँ। फिर वो वहां जाकर देखता है और अपने आदमियों से पूछता है कि क्या कर रहे हो। फिर वो ली को बताते हैं कि हमें वाइल्ड फिशेस की तस्करी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी, लेकिन हमें फिशेस नहीं मिली और कुछ फोन्स मिले थे जो हमने पानी में फेंक दिए। फिर वो ली से ये भी कहते हैं कि अगर यदि ऐसा सच में पाया गया तो हमें कुछ टाइम जेल में बिताना पड़ेगा। फिर ली कहता है कि ये जरूर उसी का काम हो जिससे ली की पहले लड़ाई हुई थी, और वो कहता है कि उसी ने मेरे खिलाफ सबूत लगाए हैं। फिर वो उन लोगों को बोट में से निकलने और घर जाने के लिए बोलता है। अब वो ली से कहते हैं कि पेट्रोल यूनिट चेकिंग के लिए जल्द ही आ सकती है और हम साथ में मिलकर उन्हें फेस कर लेंगे, लेकिन ली उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मैं खुद ही देख लूंगा। फिर वो जाते टाइम ली से ये भी कहते हैं कि हमने कैबिन चेक नहीं करा। अब उनके जाने के बाद ली कैबिन चेक कर रहा होता है, तभी चेकिंग के लिए वहाँ पुलिस आ जाती है। वो ली से पूछती है कि क्या कर रहे हो, तभी वो कहता है कि मैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स चेक कर रहा हूँ। फिर पुलिस उसे बताती है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है तुम्हारी बोट में वाइल्ड फिशेस छुपी हुई है, इसीलिए हम यहाँ चेकिंग करने आए हैं। फिर ली पुलिस वालों से कहता है कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है। फिर वो आदमी जो पुलिस लाया होता है वो कहता है कि मैंने कल रात 11 बजे अपनी आंखों से देखा है। तभी वहाँ पर लियू आ जाती है और कहती है कि कल रात 11 बजे ली मेरे साथ था। तभी पुलिस को भी उसकी बोट में से कुछ नहीं मिलता और वो वहाँ से चली जाती है। अब ली लियू से कहता है कि तुम्हें तो पता ही नहीं था वो लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हैं, फिर तुम इसमें इन्वॉल्व क्यों हो गई। तब लियू कहती है कि मैं जानती हूँ उन वाइल्ड फिशेस के बारे में। तब ली कहता है कि असली चीजें तो उससे भी कई ज्यादा खराब है। अब लियू वहाँ से जाने लगती है। तभी ली कहता है कि तुम जाओ, मैं उस लड़के को देख कर आऊंगा जिसने मेरे खिलाफ शिकायत करी है। फिर लियू कहती है तुम्हें पता है रोज इस तरह की लड़ाई से जेल हो सकती है। तब ली कहता है मैं जानता हूँ, तुम मेरी बहुत केयर करती हो। अब लियू उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए अभी फिश मार्केट बहुत मुश्किल है, बहुत से फिशरमैन ने लीज कैंसिल कर दिए हैं, ये कहकर कि फिश मार्केट में एक खूनी है जिससे उनके बिजनेस को भी नुकसान पहुंचा है। फिर वो इस सब के लिए ली से माफी भी मांगती है। फिर ली कहता है इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब ली उसे बताती है कि अब वो फिश मार्केट नहीं जाएगी, तुम अपना बिजनेस करो और ऐसी चीजें वापस कभी नहीं होगी। ये सुनकर ली उसे कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम वापस फिश मार्केट आ सकती हो। और रही बात याया की मॉम की, उनकी फिक्र मत करो, वो थोड़े टाइम बाद चुप हो जाएंगी, तुम वापस आ जाना जब फिश मार्केट सही हो जाएगा। फिर ली उसे ये भी पूछता है कि क्या तुम फिर से हैशन छोड़ोगी। तब लियू बताती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब ली कहता है कि क्या तुम शी की वजह से यहाँ से नहीं जा रही हो। लियू कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि हैशन एक बहुत अच्छा आइलैंड है। अब आगे नाइट में शी, लियू, जाओबाई और ली चारों समंदर के किनारे पर होते हैं। वहाँ ली सबसे कहता है कि कल से मैं सही रास्ते पर चलने वाला हूँ और इसीलिए मैं थोड़े फायरवर्क जला रहा हूँ। अब फायरवर्क जलने के बाद सभी देख रहे होते हैं। तभी ली कैमरा निकालता है और उनके प्यारे से मूवमेंट को अपने कैमरे में कैद कर लेता है। फिर वो सभी लोग वहाँ बहुत खुश होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। अब लियू शी की तरफ उसे देखकर कहती है कि अगर हम हमेशा इसी तरह साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तब शी कहता है कि अगर तुम्हें ये अच्छा लगा तो हम सभी यहाँ हर महीने हर वीक बारबेक्यू के लिए आया करेंगे और हम साथ मिलकर ब्लू टीयर्स बियर हाउस खोलेंगे। फिर लियू से कहती है कि मैं सिर्फ हम दोनों के लिए कह रही हूँ। अब शी भी उसकी ओर देखने लग जाता है और वो दोनों क्लोज आ जाते हैं। वो एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी ली और जाओबाई उन्हें दूर से देख रहे होते हैं और तभी अचानक से शी लियू से दूर हट जाता है और उसे कहता है कि बहुत लेट हो गया है, हमें घर चलना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हमें 2008 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली सबसे कह रहा होता है कि मैं क्यों लियू से नफरत करूंगा और अगर वो उसके लिए नहीं होता तो मैं अभी भी जेल में होता। फिर वो शी को ये भी बताता है कि उस टाइम लियू ने मुझसे कहा था कि वो अब कभी हैशन को छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन शी तुम वहाँ से चले गए और अगर उस दिन तुम नहीं जाते तो ऐसा कभी नहीं होता। तुमने उसके साथ ये क्या कर दिया था। अब हमें फिर से 2005 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शी के डैड और लियू की मॉम अब हैशन वापस आ चुके होते हैं। फिर लियू की मॉम उन दोनों से कहती है कि इस बार तुम दोनों के लिए ये बहुत मुश्किल रहा होगा। फिर वो शी को थैंक यू भी कहती है क्योंकि उसने लियू की देखभाल करी थी और वो उसे एक अच्छा ब्रदर भी कहती है। अब लियू उसकी मॉम से ये बात सुनकर बहुत अजीब सा शक्ल बनाती है। फिर उसके डैड कहते हैं इस दौरान शी अब काफी बड़ा हो चुका है। अब शी लियू की मॉम को थैंक्स कहता है। फिर वो उन दोनों से उस प्रॉब्लम के बारे में पूछता है
और कहता है कि क्या आपने इसका कोई सॉल्यूशन निकाला। तब उसके डैड कहते हैं कि हमें लियो की मॉम को शुक्रिया करना चाहिए, वो एक बॉस को जानती है जो इस मैटर को शांत कर देंगे। अब शी उनसे पूछता है कि हम फिश केज के बिना एक्वाकल्चर कैसे करेंगे। तब वो कहते हैं कि उसकी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा और हम एक सेफ जॉब ढूंढ देंगे। आखिर हम सब अब एक फैमिली हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लियो की मॉम और शी के डैड दोनों से ये कहकर सोने चले जाते हैं कि ज्यादा देर तक सफाई मत करना और जल्दी ही सो जाना, क्योंकि कल हम ग्रैंडमा के वहाँ पर जाएंगे। अब फिर शी लियो के पास जाता है और उससे पूछता है गुस्सा हो। तब लियो कहती है कि मैं किस बात पर गुस्सा होंगी। फिर शी उसे हंसाने के लिए हैंड वॉशर से अपने फेस पर मूछें बना लेता है और कहता है कि मैं सेंटा क्लॉज लग रहा हूँ ना। लियो कहती है कि तुम बिल्कुल बच्चे हो। फिर वो खुद हैंड वॉशर लेकर उसके फेस पर लगाती है और कहती है सेंटा क्लॉज ऐसा लगता है। अब वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के फेस पर लगाते हैं और इंजॉय करते हैं। तभी हैंड वॉशर लियो के आंखों में चला जाता है और वो शी से टॉवल लाने के लिए कहती है, लेकिन शी कहता है तुम मुझे ब्रदर बोलो, तब मैं तुम्हें टॉवल ला कर दूंगा। तब लियो उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर शी कहता है कि क्या वापस तुम गुस्सा हो गई। तब लियो कहती है मैंने कभी तुम्हें अपना ब्रदर नहीं माना। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।